पीके का आरोप है कि उनके पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर 23 कट्टा जमीन खरीदी गई, जिसके बाद में उनकी बेटी और पत्नी के नाम यह कर दी गई। पीके ने पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल से मानव वैभव विकास ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है, इसके नाम पर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। इस ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई। तो ये तो हो गए नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं जो, उनकी बात, और जेडीयू नेता यानी कि अशोक चौधरी। लेकिन प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते हैं। प्रशांत किशोर ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश के डिप्टी और बिहार के डिप्टी सीएम, ठीक पहचाना, सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगा दिए। पीके ने पूछा, सम्राट चौधरी को यह बताना चाहिए कि 1999 के चर्चित शिल्पी हत्याकांड में उनकी भूमिका क्या थी। साल 1999 में पटना में तब की मिस पटना शिल्पी जैन और उनके दोस्त गौतम सिंह के शव कार में मिले थे। जांच में शिल्पी के साथ रेप फिर मर्डर का खुलासा हुआ। तब सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन की हुई थी, आरजेडी में थे। इस केस पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस वक्त थी राबड़ी देवी, उनके भाई साधु यादव के साथ इन्हें भी अभियुक्त बनाया गया। अब प्रशांत किशोर इस मामले को दोबारा उठाते हैं, सम्राट चौधरी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और बिहार की सियासत को इस मुद्दे ने एक बार फिर से गर्मात किया है। लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कोर्ट में अपनी उम्र को लेकर झूठा हलफनामा देने का आरोप भी लगाया। सम्राट चौधरी पर उनके आरोपों की यह दूसरी कड़ी है। अब आपको बताते हैं कि पीके ने सम्राट चौधरी पर अब तक कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। शुरुआत करते हैं 1995 से, 1995 से। बिहार के तारापुर में 7 लोगों की हत्या मामले में आरोपी ने बताया। पीके का दूसरा आरोप है कि सम्राट चौधरी सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी हैं। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की 1998 में बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद खुद को नाबालिग बताया और 6 महीने में वो जेल से बाहर आ गए। प्रशांत किशोर का दावा है कि सम्राट चौधरी ने अलग अलग मौकों पर अपना नाम भी बदला है। पीके ने सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगाया। पीके ने सवाल पूछा कि सम्राट चौधरी ने बिना मैट्रिक पास किए डीलिट कैसे पास कर ली जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही नहीं है। आरोपों के बाद अब सम्राट चौधरी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। देखिए, नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश। वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी, उनमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार के सबसे करीबी, हमने आपको बताया सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी का था। अशोक चौधरी नीतीश के वो मंत्री हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है और बिना चुनाव लड़े तकरीबन नीतीश के हर मंत्रिमंडल के सदस्य बने, मंत्री रहे। दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। अब इस लिस्ट में तीसरा नाम भी है नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बीजेपी के कोटे से 15 साल से पिछले बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। चौथा नाम बीजेपी के सांसद और बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर 2 बड़े आरोप लगाए। उनका पहला आरोप है कि संजय जायसवाल ने
अपने पेट्रोल पंप के लिए नए फ्लाईओवर का अलाइनमेंट चेंज करवा दिया। उनका दूसरा आरोप था कि इसी पेट्रोल पंप के जरिए उन्होंने बेतिया नगर निगम में गलत बिल देकर करोड़ों का घोटाला किया। संजय जायसवाल ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सबूत लेकर के आए। सबूतों के साथ आरोपों को निराधार बताया और आरोप लगाया पीके पर। सुनिए। पूर्व मध्य रेलवे का पत्र है और इसमें साफ लिखा हुआ है, छावनी चौक बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28B नया 727 पर प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज का संरक्षण अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये मैंने आरटीआई से मांगा है। यह रोड का भी एनएच से मैंने लिया है। रोड में भी लिखता है, रोड का जो आरटीआई है, एनएच 28B के छावनी स्थित है आरओबी पहुंच पथ के निर्माण हेतु किसी प्रकार का भू अर्जन कार्य नहीं किया गया है, अर्थात अतः इसके मार्ग रेखन में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। ये नेशनल हाईवे का भी रिपोर्ट है।